क्या सारी बाइबल हमारे लिए लिखी गई है? कुछ हिस्सों को काटकर बाइबल की अधिक समझ की इच्छा करना अपने आप में पराजय होगी। यह कोई बड़ी समझ नहीं है। यह बस बाइबल को हमारे स्तर तक छोटा कर रहा है। ईश्वर न करे कि हम ईश्वर के संपूर्ण पवित्र पाठ से एक शब्द, शब्दांश या विराम चिन्ह को हटा दें या अनदेखा कर दें। सत्य के वचन को सही ढंग से विभाजित करना हमारे लाभ से पवित्र शास्त्र को काटना नहीं है। इसके बजाय यह किसी पुस्तक को उसकी अनुक्रमणिका में या किसी भाषण को उसकी रूपरेखा में विभाजित करने जैसा है। भागों को उनके उचित संदर्भ में अलग करके हम संपूर्ण को समझने की बेहतर स्थिति में हैं। पूरी बाइबल हमारे लिए लिखी गई है, लेकिन हर आयत हमें संबोधित नहीं है या हमारे बारे में नहीं लिखी गई है। सभी धर्मग्रंथ लाभदायक हैं, लेकिन प्रत्येक अनुच्छेद हमारी भागीदारी या आज्ञाकारिता के लिए नहीं है। समस्त सद्ग्रंथों का महत्व। पूरी बाइबल हमारे लिए लिखी गई है, लेकिन हर आयत हमें संबोधित नहीं है या हमारे बारे में नहीं लिखी गई है। पारंपरिक बाइबल अध्ययन पर एक लोकप्रिय हमला यह दावा करना है कि यह हमारे लिए लागू अधिकांश बाइबल को खत्म कर देता है। यहाँ तक कि कई युवा व्यवस्थावादियों में भी पुराने नियम के अंशों को पढ़ने या सत्य को लागू करने का झूठा डर विकसित हो जाता है। हालांकि यह एक गलतफहमी है कि सत्य के शब्द को सही ढंग से विभाजित करने का क्या मतलब है। किसी भी मायने में बाइबल के विद्यार्थियों के लिए यह बेहतर नहीं होगा कि वे कुछ पुस्तकों को नजरअंदाज कर दें या पुस्तकों को हमारे लाभ और अनुप्रयोग के लिए लाभकारी मानकर अस्वीकार कर दें। सभी धर्मग्रंथ परमेश्वर की प्रेरणा से रचे गए हैं और उपदेश, फटकार, सुधार और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक हैं। 2 तीमुथियुस 3:16। सही विभाजन से मेरा मतलब यह स्वीकार करना है कि आज चर्च से संबंधित सिद्धांत केवल यीशु मसीह के रहस्योद्घाटन द्वारा पौल के पत्रों में पाया जाता है। पौल को दी गई यह व्यवस्था अतीत के युगों में छिपी हुई थी, दुनिया शुरू होने के बाद से गुप्त रखी गई थी। रोमियो 16:25, कुलुस्सियों 1:25-26, 2 तीमुथियुस 2:7-15। हालांकि इस रहस्यमय जानकारी को दुनिया के शुरू होने के बाद से गुप्त रखा गया था, इससे उस लाभ में कोई कमी नहीं आई है जो बाकी धर्म ग्रंथों से प्राप्त किया जा सकता है। यदि यह व्यवस्था के अनुसार न होता तो हम पाप को कैसे जानते? रोम 3:19, रोम 7:7, 1 यूहन्ना 3:4। हम आरोपित धार्मिकता के बारे में कैसे जानेंगे यदि हम यह नहीं पढ़ सकते कि हमारे पिता इब्राहिम ने, जो शरीर से हैं, क्या पाया है? रोमियो 4:1-3। हम उस आज्ञाकारिता को कैसे जान सकते हैं जो ईश्वर अनुरोध करता है, जब तक कि हम इस उदाहरण को नहीं पढ़ते कि कैसे इस्राएल ने जंगल में बुरी चीजों की लालसा की। 1 कुरिन्थियों 10:6। हमने अपने ही रसूल से पढ़ा है कि सभी धर्मग्रंथ हमारी शिक्षा के लिए लाभदायक हैं, क्योंकि जो कुछ पहले से लिखा गया वह हमारी ही शिक्षा के लिए लिखा गया है कि हम सब्र और पवित्र शास्त्र की शिक्षा से आशा पा सकें। रोमियो 15:4। ये वही धर्मग्रंथ हैं जो यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान की गवाही देते हैं, जो उस सुसमाचार के लिए आवश्यक हैं जिसका हम आज प्रचार करते हैं। 1 कुरिन्थियों 15:1-4। यह स्पष्ट होना चाहिए कि बाइबल में प्रत्येक शब्द हमारी उन्नति और लाभ के लिए लिखा गया है। सही प्रभाग, सही विभाजन की समझ से जो हासिल होता है वह प्रत्येक श्लोक की उसके युगानुकूल संदर्भ में उचित व्याख्या है, जबकि प्रत्येक पुस्तक और वसीयतनामा हमारे लिए लिखा गया है। प्रत्येक पुस्तक और वसीयतनामा हमारे लिए या हमारे बारे में नहीं लिखा गया है। निश्चित रूप से हम इस बात से सहमत हो सकते हैं कि जब भगवान ने नूह को एक जहाज बनाने के लिए कहा तो वह नूह से बात कर रहे थे, न कि 21वीं सदी में किसी से। एक बार उचित संदर्भ को समझने के बाद
हम इसके अनुप्रयोग की सीमाओं को समझ सकते हैं। जबकि हम एक उदाहरण के रूप में नूह की धर्मी आज्ञाकारिता या सताए जाने के बावजूद उसके वफादार परिश्रम के बारे में आध्यात्मिक सच्चाइयों को सीख सकते हैं। हमारे लिए जाकर एक जहाज बनाना गलत होगा, क्योंकि चूंकि भगवान ने यह कहा है, इसलिए मुझे इसका पालन। जब इसे जहाज के निर्माण पर लागू किया जाता है तो यह मूर्खतापूर्ण लग सकता है, लेकिन कई लोग इसी कारण का उपयोग पवित्र शास्त्र के किसी भी श्लोक को अपनी दैनिक स्थितियों में लागू करने के समर्थन में करते हैं, जैसे कि यह उनके बारे में बात कर रहा हो। हमारे लिए बुद्धिमानी यह होगी कि हम बाइबल के सिद्धांत को हम पर लागू करने का प्रयास करने से पहले बाइबल के प्रत्येक अंश की उसके युगीन संदर्भ में व्याख्या करें। किसी अनुच्छेद को उसके युगीन संदर्भ में सही ढंग से विभाजित न करने का चयन आज सिखाई जाने वाली अधिकांश बाइबल गलत व्याख्याओं और त्रुटियों की जड़ है। सही ढंग से विभाजित करने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि बाइबल के सिद्धांत में स्पष्ट विरोधाभास क्यों हैं। लगातार व्याख्या। ऐसा प्रतीत होता है कि हर कोई चुनता है कि किन छंदों का पालन किया जाए, लेकिन फिर उसी सांस में यह कहना चाहेगा कि बाइबल में प्रत्येक छंद का पालन किया जाना चाहिए। उनका व्यक्तिगत आवेदन उनके दावे से असंगत है। बाइबल के प्रत्येक शब्द को उसके युगीन संदर्भ के बाहर मानने का प्रयास विरोधाभास उत्पन्न करेगा। उदाहरण के लिए, हमारे जोशीले मिशनरी प्रयासों के संबंध में, क्या हम अन्य जाति देशों में सुसमाचार का प्रचार करने जाते हैं? यीशु ने मत्ती 10:05 में शिष्यों से कहा कि अन्य जातियों के मार्ग में मत जाओ, लेकिन प्रेरितों के काम 22:21 में वही यीशु पौल को अन्य जातियों के पास जाने के लिए कहता है, चले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत दूर अन्य जातियों के पास भेज दूंगा। अधिनियम 22:21। निःसंदेह हम दोनों नहीं कर सकते। निश्चित रूप से समाधान किसी भी शौकिया बाइबल विद्यार्थी के लिए स्पष्ट है। यीशु ने शिष्यों को जो बताया वह प्रेरित पौल को अपने मंत्रालय में पालन करने के लिए नहीं दिया गया था। चर्च को जो प्रश्न पूछना चाहिए वह यह है कि क्या हम 12 शिष्यों को दिए गए प्रभु के निर्देशों का पालन करते हैं या प्रेरित पौल को दिए गए प्रभु के निर्देशों का पालन करते हैं। इसका उत्तर सत्य के शब्द को सही ढंग से विभाजित करने में पाया जाता है। यह कई उदाहरणों में से एक है कि क्यों, यदि हमें संपूर्ण बाइबल से लाभ प्राप्त करना है तो यह आवश्यक है कि हम संपूर्ण बाइबल को उचित रूप से विभाजित करें। सत्य के वचन को सही ढंग से विभाजित करके ही हम प्रत्येक पृष्ठ पर ईश्वर के शाश्वत उद्देश्य, हमारे लिए विशिष्ट निर्देशों और हमारे जीवन के हर क्षेत्र में इसके द्वारा होने वाले भारी लाभ को स्पष्टता के साथ देख सकते हैं।